नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। ईमानदारी और मानवता की मिसाल का एक मामला मंगलवार को माणक चौक थाने पर देखने को मिला। एक व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के दौरान गलत खाते में राशि चले जाने से जिस व्यक्ति के खाते में राशि गई, उसने पीड़ित के बारे में जानकारी मिलने पर उसे वह राशि लौटा दी। यह मामला 2, 5, 10 रुपए या 1000, 5000 का नहीं है, बल्कि 6,000 रुपए की राशि का है। व्यक्ति को जब पता चला कि राशि गलत खाते में चली गई है तो उसके द्वारा संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज देकर जानकारी दी गई। इसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा आश्वस्त किया गया कि वह राशि लौटा देगा। हजारों रुपए की नकदी लौटाए जाने का मामला जब माणक चौक थाने पर पहुंचा तो पुलिस ने भी ईमानदारी की मिसाल पेश करने पर संबंधित व्यक्ति को बधाई दी और उसके कार्य की सराहना की। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूर है। जी, कुछ पैसे आपके परिवार में से किसी गलत खाते में लगे, क्या पूरा मामला है? जी, मेरे भतीजे के खाते 1 नंबर वीक के कारण काजिम भाई के खाते में पैसे चले गए थे। तो काजिम भाई ने उस पैसों को सही तरीके से और उनका सही उपयोग मैंने सही बताकर और उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए और उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने मुझे पैसे दे दिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह उनको इसका अज्र दे। उन्होंने उनकी ईमानदारी का परिचय दिया है। कुल कितने रुपए थे? कुल 66,000 रुपये दिए मेरे को। उन्होंने कुछ भी नहीं और उन्होंने बहुत नरमी से बात करी और उन्होंने हाथों हाथ मुझे 2 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा वो करके ने उन्होंने उनका समय ख़राब करके उनकी ड्यूटी छोड़ के ने पहले मेरा काम कराए। मालिक उनका भला करे और उनको इसका अज्र दे अल्लाह पाक। ऐसे ईमानदार लोगों के इस बेईमानी के ज़माने में ईमानदारी की मिसाल पेश करिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे लोगों के लिए हमारा सभी मुस्लिम भाई और सभी भारतवासी ऐसे ही होना चाहिए। तो सारे काम अगर कोई गलती से अगर इधर से उधर पैसा डाल दे तो सभी भाइयों को ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे के पैसे प्रति लौटा देना चाहिए। इससे क्या है कि ईमानदारी का परिचय भी होता है और अपनी भारत की सभ्यता कायम रहती है। किस चीज़ के पैसे थे? जी, ये पैसे हम हमारे मदरसे में पहुँचा रहे थे। जी, हमारे हाफिज साहब को स्कूल की फ़ीस थी तो वहाँ पहुँचा रहे थे। तो उस वजह से एक गलती की वजह से काजिम भाई के खाते में पैसे चले गए। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काजिम अंसारी। जी, कुछ पैसे वगैरह लौटाए, किस चीज़ के पैसे लौटाए? जी, मेरे पास कल शाम को 9 बजे करीब अननोन नंबर से 66,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए थे। जब बंदे को ये मालूम हुआ कि उसने गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र किए, उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने उनको फ़ोन कर कहा कि किस चीज़ के लिए पैसे थे। उन्होंने कहा कि गलती से मेरे अकाउंट से डल गए हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मैं कल दे पाऊंगा क्योंकि बैंक से निकालने में टाइम लगेगा। इस लिए मैंने आज सुबह हमारे चाचा हैं इकरार भाई, इनको बुलाया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो इन्होंने कहा कि बैंक से निकाल कर उनको कैश पेमेंट देते तो अच्छा रहेगा। इसीलिए हम माणक चौक थाने आए और हमारे नूर भाई ये भी परिचित ही निकले हैं हमारे, बचपन में हम साथ में पढ़ते थे। इन्होंने ये परिचित निकले। हम माणक चौक थाने आए और हमने इनको पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इनके सुपुर्द पैसे कर दिए। कुल कितने पैसे थे? 66,000 रुपये। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट सभी करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर गलती से किसी भाई के पास इस तरह का पेमेंट आ जाता है किसी भाई का, तो प्लीज़ आप उसको लौटा दें। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर युवाओं को इसके प्रति जागरूक किया गया और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति की शपथ के दौरान युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। युवाओं के बीच पहुंचकर पुलिस के अधिकारी भी उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उनसे जुड़े अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की बात करते दिखाई दिए। नशा निवारण दिवस पर आयोजित पुलिस का यह अभियान कारगर साबित हो, ऐसी कामना तेज इंडिया परिवार भी करता है। नशे के खिलाफ हर मुहिम में तेज इंडिया परिवार ताकत के साथ खड़ा है। सर, कुछ नवयुवकों को शपथ दिलाई गई है और कुछ जागरूकता के बारे में, उनको नशे के बारे में जानकारी दी। किस तरीके की जानकारी? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में आज सुभाष नगर क्षेत्र में नवयुवकों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया व उनको शपथ दिलाई गई कि नशा एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो एक बार लत लगने के बाद पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। उसके दुष्परिणाम बताए गए और उनको शपथ दिलाई गई कि आने वाले उनके आगामी जीवन में वो किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। आसपास अगर कोई नशा करता है तो उसकी सूचना देंगे ताकि उसको रिहेब सेंटर में भेजकर उसको एक नया जीवन प्रदान किया जाए।
सर कुछ साइबर ठगों के बारे में भी जानकारी दी। ये अभी जो वर्तमान में साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसी को लेकर साइबर संबंधी जानकारी भी दी गई। नवयुवकों को बताया गया है कि किसी प्रकार की अगर साइबर फ्रॉड होता है, आपको व्हाट्सअप कॉलिंग या फिर आपके कॉल पे आकर आपको नंबर या आपके पर्सनल डिटेल पूछी जाती है बैंक से रिलेटेड, तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें या फिर आप साइबर के जो टोल फ्री नंबर है 1930 पर सूचना दें, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ हो या होने की संभावना उसको तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता का एक और मामला मंगलवार को जन सुनवाई में देखने को मिला। कलेक्टर के समक्ष पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने जब उसकी जमीन से उसे हटाए जाने की बात कलेक्टर से कही तो कलेक्टर का दिल पसीज गया। कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला की बात सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन गरीबों की मदद करो, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। भगवान भी इस काम को देखकर खुश होंगे और कल्याण करेंगे। कलेक्टर के इन शब्दों को सुनकर बुजुर्ग महिलाओं ने आशीर्वाद देती हुई संबंधित अधिकारी के पास पहुंची। कलेक्टर ने सीधे शब्द में कहा कि जैसे तैसे कैसे भी इन्हें निजी जमीन दिलाई जाए और उस पर इनके मकान के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया हो उसे मदद करें। ये देखो मनीषा, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है ना। ये अम्मा का मदद करेंगे तो भगवान भी भला करेगा। सर मैं बिल्कुल कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। इनकी ज़मीन इनको वापस दिलवाओ और इनका मकान भी यथासंभव हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो इनको दूसरे स्कीम में कहीं कैसे भी इनका मकान करवा देना इन बेचारे बुजुर्गों का, ठीक है। मकान के ताला लगाओ, कवर करने बैठे उनको भाई, और तो बाप ने मारी हो और की माँ ने मारी और की माँ ने 12 साल की तारीख आंधी पूरे हमारे कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं अम्मा, कराएगी ये, ठीक है। में नहीं मानी, रावट में नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन का सीधे प्रसारण प्रदेश के साथ रतलाम में भी विभिन्न स्थानों पर देखा गया। शहर के शक्ति केंद्र क्रमांक 32 के साथ बूथ क्रमांक 173 पर विधायक चैतन्य कश्यप द्वारा पार्टी के बूथ कार्यकर्ता व नेता द्वारा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुण सिखाए गए और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे अपनी बात जन जन तक पहुंचाई जाए उसकी जानकारी दी गई। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।